आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल लेसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सरफेस एरिया कैसे निकलती है और इसके बाद फिर ये बताया जाएगा कि उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होता है। तो बिना देर किए हुए सीधे हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ कुछ चुनिंदे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस में रखने हैं और एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए अपने आप को एकदम तैयार रखना है। तो आइए सीधे सीधे हम इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है पहला, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स whose length, breadth and height are 16 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter respectively। आप जानते हैं बॉक्स कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। बॉक्स में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। जब भी कोई क्यूबॉइड होता है या कोई क्यूब लिया जाएगा तो उसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस में यदि क्यूब है तो क्यूब के जितने फेसेस हैं सब फेस इक्वल होंगे, लेकिन यदि क्यूबाइड आपने लिया है तो उसके फेस सभी इक्वल नहीं होते हैं। हाइट कुछ अलग होती है, इसके बाद ब्रेथ कुछ अलग होती है और लेंथ अलग होती है। उसी तरीके से जो सामने प्रश्न दिया हुआ है वो एक बॉक्स है, उस बॉक्स की लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट दिया हुआ है। उसकी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन में आपसे टोटल सरफेस एरिया टोटल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि सरफेस एरिया फाइंड करिए, मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का इंतजार करेंगे, क्योंकि यदि लेटरल सरफेस एरिया उसे पूछना होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा लेटरल सरफेस एरिया। यदि लेटरल सरफेस एरिया पूछा नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप सीधे समझें कि सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो आइए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स, यहाँ सोल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल। या इसे डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच एल। पढ़ने का तरीका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, बी एच का मतलब ब्रेथ इंटू हाइट और एच एल का मतलब हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ जो चीज गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर। 16 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हाइट इंटू 6 इंटू लेंथ मीन्स 16 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 16 का 8 मार्क टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 128 प्लस 8 6 48, 8 6 48 और 16 का 16 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 96 होता है। इस तरीके से इन सबको आप ऐड कर देंगे। क्या मिलेगा आपको ऐड करेंगे तो? 6 और 8, 8 से 14, 14 और 8 कितना होगा? 22। 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 1 2। ये हुआ। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 1 5, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में आती है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है।
तो जो मतलब यूनिट दी रहेगी उसमें स्क्वायर आप लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आसानी से आप बस फार्मूला आपको क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला यही होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक से दो बार इसको सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और फिर इसे सॉल्व कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ मैं आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इस फेयर से आ गया है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मींस ऐसा है, ये है आपका, ये है हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सब कवर्ड होता है। कंचा आप जानते होंगे, उस कंचे का हाफ पार्ट जो टूट जाता है तो ये वाली स्थिति, ये इसका सेंटर होता है, इसको रेडियस मानते हैं, ये रेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। यदि एक टोटल सरफेस एरिया पूछता तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 3πr², और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr²। अब इसमें पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, 2πr² वाला फार्मूला लगाएंगे। अब लिखें सीधे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल 2πr², ये फार्मूला। अब इसमें आप यहाँ लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, जानते ही हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, या गिवन होता है तो जो गिवन है वैल्यू 3.14 अक्सर होती है। तो गिवन है तो आप उसी को लिखेंगे, लेकिन यदि नहीं दिया है तो आप पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 पुट करेंगे। इसके बाद रेडियस इसमें कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 21 × 21 कर देंगे क्योंकि r² है। अब इसके बाद देखिए 7 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 63 मल्टीप्लाई 44, ये होगा 4 3 12, 4 6 24, 1 25, 15 9, फिर 4 3 12 और ये 25, 2 5 2 7 हो जाएगा, 7 2, 2772, 2772, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी इसकी यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरीके से सेकंड वाले का भी आंसर आपके सामने मैंने पुट किया रखा, और उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। हेमिस्फीयर निकालने का फार्मूला 2πr² होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने का फार्मूला होता है 3πr²। और आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो आइए इसको भी हम इरेज करते हैं और इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा लंबा है लेकिन इसी तरीके से ये भी इजी प्रश्न है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं आप इसको ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मीन्स एक ऐसा रूम है जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग the walls of the room and ceiling at the rate of 7.50 per meter square। मीन्स हमें क्या निकालना होगा इसका, तो ये पता चलेगा हमें लास्ट वाले पॉइंट से। मीन्स यहां से कास्ट क्या दे रहा है, 7 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यहां से आपको क्लियर होगा कि इसका हमें निकालना क्या है। यदि ये पर मीटर सिर्फ दिया होता तो बात दूसरी हो जाती, लेकिन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इससे ये बात दूसरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बात। अब वो बात क्या है, पर मीटर यदि स्क्वायर दिया है, जैसे पर मीटर स्क्वायर को ऐसे ही हम लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एरिया, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की होती है। मीन्स इसकी हमें एरिया निकालनी है। अब बात आती है कि कौन सी एरिया निकालनी है। एरिया तो टोटल सरफेस एरिया भी होती है, कट सरफेस एरिया भी होती है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग होती है, एरिया ऑफ बेस होती है। मतलब क्या इसमें हमको निकालना है, ये चीज समझना है। तो इसमें समझना है आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पूछ रहा है कि एरिया, देखिए पूछ रहा है इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। मीन्स वॉल्स की वाइट वॉशिंग करानी है, सफेदी करानी है, पेंट कराना है वाइट से। किसकी, दीवार की। तो आप समझ लीजिए कि एक रूम में कितनी दीवारें होती है, 4 दीवारें होती हैं। एक सामने की दीवार होगी, पीछे की होगी, फिर राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की। ये 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों को पेंट करना है, या व्हाइट वॉशिंग का मतलब वही सफेदिंग करनी है। तो सफेदी करनी है, चारों दीवारों की होगी। मीन्स चारों दीवारों की सफेदी करने का मतलब चारों दीवारों की एरिया हमको मालूम होनी चाहिए। एरिया का मतलब ये हुआ कि 4 दीवार जब एरिया निकाली जा रही है, तो या तो हम यूं कहें कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रूम, दोनों सेम चीज होती है। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम कहें या एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहें, दोनों सेम है। अब इसके बाद देखिए, इसमें चारों दीवारों के एरिया निकालने को बोला है। इसके बाद सीलिंग के एरिया, सीलिंग मीन्स क्या होता है, छत होती है। मीन्स ऊपर की छत, छत एक होती है जिसपे हम टहला करते हैं, तो वो दूसरी चीज होती है, वो रूफ होती है। और जिसमें पंखा लटका होता है, फैन लटकता है, तो उसको हम सीलिंग कहते हैं। इसी वजह से एक जो फैन लगाते हैं उसका नाम सीलिंग फैन भी रखा गया है, सीलिंग फैन भी हम बोलते हैं उसको। मीन्स हमें जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, हमारे सिर के ऊपर वाला हिस्सा, उसे कलर करना है। मीन्स उसे कलर करने का मतलब कि जितनी एरिया इस बॉटम की होगी, इस फ्लोर की होगी, जिस पे हम खड़े हैं, इस फ्लोर की कमरे की एरिया होगी, उतनी ही एरिया टॉप की भी होगी, सीलिंग की भी होगी। क्योंकि जितनी लेंथ ब्रेथ यहाँ है वही लेंथ ब्रेथ ऊपर भी है, तो इसमें हम एरिया ऑफ सीलिंग भी ऐड करेंगे। मीन्स टोटल सरफेस एरिया, इस सफेदी वाली जिसका हमें सफेदी लगानी है या पेंट करना है, वाइट वॉशिंग करनी है, तो उसमें 4 दीवारों की एरिया आएगी और सीलिंग की एरिया आएगी। तो आइए यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल एरिया ऑफ 4 walls प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। अब देखिए फार्मूला आप लिख लीजिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है,
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सीलिंग मीन्स एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ, वही एरिया ऑफ सीलिंग भी हो जाएगा मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ या एलबी इसको कहते हैं। अब ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर आपके जो यूनिट्स दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ जो दी हुई है उन्हें आपको लिखना है। 2 इंटू लेंथ कितनी है 5 है, ब्रेथ कितनी है 4 है और हाइट कितनी है 3 है, प्लस यहाँ भी लेंथ वही लिखेंगे 5 इंटू 4। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो 5 और 4 कितना होगा 9, इसके बाद यहाँ रखिए, इसके बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 4 ज़ा 20, इस सब का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 प्लस 20, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा और ये 74 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग हो गया। मीन्स इसका हमें वाइट वॉशिंग मतलब जिन जिन एरिया का हमें वाइट वॉश करना था वो टोटल एरिया 74 हो गई। मीन्स सीलिंग की भी एरिया और चारों दीवारों की एरिया दोनों को हमने जोड़ दिया तो 74 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आते हैं, इसका पूछ क्या रहा है, कास्ट पूछ रहा है, तो कास्ट लिखिए, कास्ट इज इक्वल, देखिए ये यहाँ पर दिया है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर यदि हम सफेदी कर देते हैं तो खर्च कितना हो जा रहा है 7 रुपीज 50 पैसे। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है 750 आता है। तो इतने मीटर यानी 74 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्सपेंस कितना है, तो लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल रुपीज 7.50। सो कास्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 74 मल्टीप्लाई 7.50, ये चीज मिल गई। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 7.50 में किससे 74 से, 4 0 0 4 5 20 4 7 28 2 30 0 7 5 35 3 7 7 49 और 3 52 0 0, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये डेसिमल 2 डिजिट राइट हैंड से लेने के बाद डेसिमल लगा देंगे। मीन्स कितना हो जाएगा आपका 555, ये आंसर हो जाएगा 555 रुपीज, ये आंसर। मीन्स टोटल सरफेस एरिया 74 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च यदि 7 रुपीज 50 पैसे हैं तो ऐसी कंडीशन में 74 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया का खर्च कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 555 रुपीज। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरह के और भी ढेर सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं लेकर आऊँगा। अभी ये आपके सामने मैंने पहली वीडियो प्रस्तुत किया है और भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।